Good evening, students. This is Ashutosh Sharma. I have cleared all bank exams in my very first attempt. जैसा कि मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं आपको बैंक एग्जाम्स जो इस साल होने वाले हैं, उसके लिए हर रोज फ्री में पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको किसी भी टीचर का पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। Everything. I'll teach you every single thing about English in these Apex English classes. आज डेट है 10 जनवरी 2024। आज हम क्लोज टेस्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम को देने जाओ, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से मिलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर लो ताकि मेरी अपकमिंग क्लासेस आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब शो करता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको डायरेक्शंस गिवन होंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस देयर इज अ ब्लैंक स्पेस। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चूज द बेस्ट वर्ड ऑफ फ्रेज दैट कंप्लीट्स द पैसेज। ए बी सी डी आपको ऑप्शन गिवन है, इसमें से ऐसे वर्ड्स आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि जो वर्ड के ब्लैंक है उसमें एग्जैक्ट फिट बैठे, दैट कंप्लीट्स द पैसेज कंसिडरिंग द टोन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इसमें बता रखा है हमें कि टोन को ध्यान में रखना है, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है। टोन का मतलब क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। सेंटेंस की टोन क्या है, पॉजिटिव बात हो रही है या फिर नेगेटिव बात हो रही है, पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है। वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सिलेक्ट करो, जो सेंटेंस की टोन को चेंज ना करे। अगर पॉजिटिव बात हो रही थी तो वर्ड उसमें अटैच करने के बाद ब्लैंक में जो बात हो रही है उसका कॉन्टेक्स्ट और टोन दोनों चीजें पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। सेम गोज फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। द डैश इन टेक्नोलॉजी हैज इमेंसली ट्रांसफॉर्म्ड अवर लाइव्स। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। अब ए बी सी डी ऑप्शन में हमें चार ब्लैंक गिवन है। हमने सेंटेंस को पढ़ा, टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ड आएगा पॉजिटिव। अब चारों ऑप्शन में अगर आप देखो तो जो फर्स्ट वर्ड सब में गिवन है वो सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इनोवेशन है ना, एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, प्रोग्रेशन, ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव हैं। कोई भी वर्ड यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी वर्ड नहीं आ सकता। आपको ब्लैंक के लेफ्ट साइड के वर्ड्स एंड जो ब्लैंक आपको दे रखा है उसके राइट साइड के वर्ड्स केयरफुली पढ़ने होते हैं एग्जाम में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द इनोवेशन हो सकता है, द एडवांसमेंट हो सकता है, द इवोल्यूशन हो सकता है, द प्रोग्रेशन हो सकता है। द इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी यस हो सकता है। द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लैंक के राइट साइड वाले जो वर्ड्स हैं उनको अटैच करके देख रहा हूँ कि कौन सा वर्ड आ सकता है। द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इवोल्यूशन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इवोल्यूशन के बाद यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था ऑफ, ना कि इन। द प्रोग्रेशन इन टेक्नोलॉजी यस इट कैन कम। सो ऑप्शन ए बी और डी में से कोई भी हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। हमने सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। इट हैज मेड टास्क दैट डैश एंड मोर एफिशिएंट। उसने टास्क को क्या बना दिया है, एंड ज्यादा एफिशिएंट कर दिया है, मतलब ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, वर्ड आएगा पॉजिटिव। अब हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। इजियर यस ये यहाँ पे आ सकता है। it has made tasks easier, it has made tasks smoother, it has made tasks complicated। क्या complicated आ सकता है, नहीं। it has made tasks unmanageable, क्या unmanageable आ सकता है, नहीं आ सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनमें से हमें कोई ना कोई लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो द इनोवेशन या फिर द एडवांसमेंट, हमें जो बेटर ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज इमेंसली ट्रांसफॉर्म्ड अवर लाइफ्स। मतलब जो एडवांसमेंट होता जा रहा है टेक्नोलॉजी में, उससे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इनोवेशन वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि इनोवेशन हम तब यूज करते हैं अगर कुछ एकदम से कुछ डिफरेंट हो गया होता है, नहीं, हम धीरे धीरे एडवांस करते हुए चल रहे हैं। सो दिस विल बी द बेटर ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Let's move to question number two. Her dedication to learning was dash। अब यहाँ पे डेडिकेशन की बात हो रही है, एक पॉजिटिव वर्ड है, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है उसकी टोन, हमें वर्ड चाहिए पॉजिटिव।
ऑप्शन ए कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है एप्रिशिएबल, मतलब जिसको हम प्राउड फील करें, उसको हम एप्रिशिएट करें, उसको कहते हैं कमेंडेबल। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये यहाँ पे आ सकता है। ऑप्शन बी लैकिंग, लैकिंग वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, ये यहाँ नहीं आ सकता। ऑप्शन बी हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन सी इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव भी एक पॉजिटिव वर्ड है एंड कमेंडेबल की तरह ही इसका मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है, तो ये भी यहाँ पे आ सकता है। ऑप्शन डी अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव यहाँ पे नहीं आ सकता। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी, इनमें से ही कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट ब्लैंक को देखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिल पाए। शी स्टडीड लेट इनटू द नाइट, ऑलवेज सीकिंग डैश नॉलेज, एडिशनल नॉलेज ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी लेस नॉलेज। क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि सेंटेंस की टोन पॉजिटिव है, शी वॉज सीकिंग नॉलेज, तो लेस वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेंटेंस की टोन को हमने समझा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करा जल्दी से, फिर नेक्स्ट ब्लैंक पे मूव ऑन किया, नेक्स्ट ब्लैंक को पढ़ा, उसकी टोन समझी, एंड ऑप्शन जो बचे थे उन्हें एलिमिनेट करके हमें आंसर मिल गया। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन को रीड करा एंड आपको लगा कि जल्दी से मैं इसका ये ऑप्शन मार्क कर देता हूँ, ये हो सकता है, एंड आप कंफ्यूज भी थे दो तीन ऑप्शंस में लेकिन आपने आंसर मार्क करा। आपको नर्वस नहीं होना है, आपको एग्जाम में एकदम काम माइंड के साथ जाना है। जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, सेंटेंस की टोन को समझना है, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ द कंपनी वाज एस्टाउंडिंग, क्या चीज ऐसी हुई कंपनी के साथ जो बहुत ज्यादा अस्टाउंडिंग थी, सरप्राइजिंग थी? ग्रोथ, डाउनफॉल, प्रोस्पेरिटी, कोलैप्स। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें सेंटेंस की टोन नहीं समझ में आ रही, बट मोस्टली ऐसे केसेस में एक पॉजिटिव वर्ड ही होता है। अब अगर हम इसमें देखें ऑप्शंस में, तो यहाँ पे दो ऑप्शन पॉजिटिव है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में नेगेटिव दे रखा है, डाउनफॉल और कोलैप्स। अब हम इसको आगे देखें, इट वॉज एविडेंट इन देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर डैश कस्टमर सर्विस। ये एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, कैसे हमें पता चल रहा है? सिर्फ एक वर्ड है एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग वर्ड यूजुअली पॉजिटिव सेंस को ही कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आएगा। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी, इसी में से कोई है। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है फर्स्ट ब्लैंक में। सेकंड ब्लैंक को हमने देखा, सेकंड सेंटेंस भी पॉजिटिव है क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं। सो इट वाज एविडेंट इन देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को देखें, एक्सेप्शनल या फिर क्वेश्चनेबल। अगर हम ऑप्शन सी को मार्क करें तो क्वेश्चनेबल वर्ड जो है वो नेगेटिव है, बट सेंटेंस की टोन हमारी पॉजिटिव है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए को अगर हम करें तो ग्रोथ ऑफ द कंपनी, और सेकंड ब्लैंक में देयर एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, दोनों वर्ड्स टोन को मैच कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, ऐसी ही स्ट्रैटेजी आपको लगानी है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से उठाए हैं? ये क्वेश्चंस मैंने बिगिनर टू बैंकर कोर्स में से उठाए हैं, जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। जो स्टूडेंट्स उस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं मेरे बताए हुए, उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चंस उन्होंने उसमें जरूर जरूर नोटिस करे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हिज डैश फॉर परफेक्शन वॉज नोटिसेबल। अब वो परफेक्शन की तरफ कोई था वो पर्सन, ही वॉन्टेड परफेक्शन विच वॉज नोटिसेबल, ये फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है। So, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका जो वर्ड आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अब जल्दी से हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए परसू, परसुइट। ऑप्शन बी इनडिफरेंस। तो ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं आ सकता यहाँ पे। सी और डी में सेम वर्ड्स रिपीट हो रखे हैं, तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी, इनमें से कोई होगा। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ेंगे, नेक्स्ट ब्लैंक को, ही मेटिकुलसली वर्कड ऑन एवरी डिटेल स्ट्राइविंग फॉर फ्लॉलेस एक्सीलेंस या फिर फ्लॉड एक्सीलेंस। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को मैं देख रहा हूँ। ऑप्शन ए पॉजिटिव वर्ड, ऑप्शन सी नेगेटिव वर्ड इन सेकंड ब्लैंक। सेकंड सेंटेंस इज पॉजिटिव, वो हर डिटेल पे बहुत अच्छे से काम करता था, बहुत डिटेल के साथ काम करता था। ही वांटेड एक्सीलेंस, तो वर्ड पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी तक मेरे साथ बना हुआ है, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपको अगर ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, तो आपको इसके आंसर्स भी समझ में आ रहे होंगे कि कैसे मैं
आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही एग्जाम में अगर आप करोगे तो आप एग्जाम में लीड ले जाओगे बाकी स्टूडेंट से। बाकी स्टूडेंट्स या तो गलत आंसर मार्क करके आगे बढ़ेंगे, उनके मार्क्स कम आएंगे, या फिर वो लोग क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे क्योंकि उन्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी। ये स्ट्रैटेजी आपको कोई टीचर नहीं बताएगा किसी भी पेड बैच में। वाई? बिकॉज उनको पता है ये स्ट्रैटेजी, बट दे वांट यू टू बाय देयर पेड क्लासेस अगेन एंड अगेन। ये साइकिल चलती रहे, आप हर साल एग्जाम्स दो, आप उनके बार बार पेड बैचेस लो। अगर वो आपको एक ही क्लास में ये सब चीजें बता देंगे तो फिर उनके पेड बैचेस में कौन आएगा? क्वेश्चन नंबर 5। The dash of the experiment surprised everyone. The results were dash and unexpected. अब हमें इस सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ के ये तो समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट आया होगा, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। ऑप्शन ए आउटकम, यस यहाँ पे आ सकता है। ऑप्शन बी फेलियर, नहीं ये यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की टोन डिसाइडेड नहीं है, तो हम नेगेटिव वर्ड नहीं डालेंगे अभी। आउटकम डेबेकल। जो इसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी लग रहा है। एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई वर्ड दो बार रिपीट हो रखा हो ऑप्शंस में, आउटकम आउटकम दो बार दिख रहा है और कोई वर्ड दो बार नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि बहुत 95% चांस है कि यही वर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने जल्दबाजी करी तो वो ऑप्शन ए को लगा दे या ऑप्शन सी को लगा दे जल्दी से पढ़ के। लेकिन इसी में गेम होता है, जब तक आप सेकंड ब्लैंक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता चलेगा। The results were dash and unexpected. Unexpected का मतलब होता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट ना करा हो। ऑप्शन ए में सेकंड ब्लैंक दे रखा है एस्टोनिशिंग। ऑप्शन सी में दे रखा है एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब जो हमें पहले से पता होता है। अगर हम यहाँ पे एंटिसिपेटेड लगा देंगे तो सेंटेंस की टोन के साथ ये मैच नहीं कर रहा, कॉन्टेक्स्ट के साथ ये मैच नहीं कर रहा। कॉन्टेक्स्ट है कि हमें वो चीज पहले से नहीं पता थी, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो एंटिसिपेटेड वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, जो वर्ड यहाँ पे आएगा वो है एस्टोनिशिंग। जैसे पिछले सेंटेंस में सरप्राइज दे रखा है, सरप्राइज्ड का ही एक सिनोनिम यहाँ पे एस्टोनिशिंग यूज कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि कुछ समझ में ना आए, टोन समझ में ना आए तो पिछले सेंटेंस में जाके वहां से कीवर्ड ढूंढो, वो कीवर्ड आपको आंसर दिला देगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है, द डैश ऑफ हिज लीडरशिप स्टाइल वाज अनडिनाएबल। ठीक है, एक पॉजिटिव बात हो रही है, लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात हो रही है। उसकी लीडरशिप स्टाइल में ऐसी क्या चीज थी विच वाज अनडिनाएबल, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था? ऑप्शन ए एफिशिएंसी, ऑप्शन बी इनएफिशिएंसी, ऑप्शन सी इफेक्टिवनेस, ऑप्शन डी इनएडिक्वेसी। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं चलेगा। ऑप्शन डी हमने क्विकली एलिमिनेट कर दिए। ऑप्शन ए एफिशिएंसी, ऑप्शन सी इफेक्टिवनेस, इसी में से कोई है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्लैंक। ही हैड अ डैश इन्फ्लुएंस ऑन द टीम। significant, profound. So, profound is a positive word, significant is a positive word, but significant उतना ज़्यादा यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। ही हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द टीम। अगर सिग्निफिकेंट होती, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अ गुड अमाउंट ऑफ, प्रोफाउंड का मतलब होता है मैक्सिमम, प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से फर्स्ट सेंटेंस में बात हुई है कि उसको अनक्वेश्चनेबल थी उसकी लीडरशिप, तो उसकी जो इन्फ्लुएंस होगी टीम पे, हम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं सेंटेंस का, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि और लोगों की भी इन्फ्लुएंस है वहां पे, तो फिर उससे वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस मैच नहीं करेगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। The efficacy of his leadership style was undeniable, unquestionable, और कोई लीडरशिप वहां नहीं करता था, सिर्फ उसी की इन्फ्लुएंस थी टीम पे। He had a profound influence on the team. He did not have a significant influence on the team. Significant का मतलब हो जाएगा a good amount of. But we want total influence on the team, which will be given to us by the word profound. So option A is the right answer. अब आप लोगों के लिए, अगर यहाँ तक क्लास अटेंड कर ली है तो आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है, मैं आपके साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहा हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस का। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ शेयर कीजिए, आपके कितने मार्क्स आए थे। सो दिस इज माय आईबीपीएस पीओ मेंस स्कोर कार्ड फ्रॉम द ईयर 2022। एंड जो मेरा कट ऑफ गई थी, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जो कट ऑफ गई थी 80.75, मेरा स्कोर था 113.25।
which is 32.5 marks more than the general category cutoff. अगर आपका अगर आपके कट ऑफ से, थिंक फॉर अ मोमेंट, अगर आपके कट ऑफ से 32.5 मार्क्स ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है आप कौन सा बैंक चूज करोगे, आप एंड आपको कौन सा बैंक मिलेगा? मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी दी थी, एंड मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलनी थी। जब मैं मेंस का एग्जाम दे के सेंटर से बाहर निकला था, आई न्यू कि मेरे सिलेक्शन होगा एंड मुझे पीएनबी ही मिलेगा। अगर आप इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ऐसी प्रिपरेशन करोगे एग्जाम लेवल की, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ऐसे कभी कोई किसी टीचर के यूट्यूब वीडियो देख ली, कभी किसी सर की वीडियो देख ली, कभी किसी मैम की वीडियो देख ली यूट्यूब पे एंड उससे पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती। आपको एक प्रॉपर कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैंने कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करी? व्हाट सोर्स डिड आई प्रिपेयर फ्रॉम? मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन बिगिनर टू बैंकर कोर्स से करी है। इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस कोर्स का। मैं स्टडीज में एवरेज था, बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में मैं भी कंफ्यूज था आपकी तरह। जैसे आप 2024 में कंफ्यूज हो, वैसे ही मैं 2022 में था, मुझे कुछ नहीं पता था एग्जाम्स के बारे में। बट मैंने सही सोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करी। मुझे पता था कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टीचर्स की क्लासेस अटेंड करना या फिर फ्री की पीडीएफ से प्रैक्टिस करना, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट से मैंने बात करी थी जो सेलेक्ट हो चुके थे, उन्होंने मुझे यही कोर्स रिकमेंड करा। सो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें आपको सारी की सारी बेसिक लेवल से क्लासेस मिल जाएंगी। उसमें सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दी जाएंगी, कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना है, मैथ्स का, रीजनिंग का। इसमें मैथ्स की लेटेस्ट क्लासेस शुरू भी हो चुकी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बता दिया है। एंड इसमें आपको सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाता है इस कोर्स के अंदर, और कहीं से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इससे आप इजीली अपने फोन से ही प्रिपरेशन कर सकते हो पूरी की पूरी। सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव, जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर इस साल से इसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी ऐड कर दी है, तो अब इंटरव्यू के लिए भी और कहीं से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई एसबीआई का एग्जाम दोगे इस साल, चाहे आईबीपीएस, चाहे आरआरबी, चाहे आरबीआई, चाहे एलआईसी, किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, अगर यूआईआईसी एग्जाम जो अभी फेब्रवरी में होने वाला है उसको भी टारगेट कर रहे हो, उसके लिए भी ये कोर्स बेस्ट है। और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाद कोई यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। बस इससे आप अपनी प्रिपरेशन आज से कीजिए, डेफिनेटली इसी साल आप बैंक की जॉब में सिलेक्शन ले जाओगे। इसका लिंक इस कोर्स का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं सिलेक्शन को लेके, वो आज से इससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। So till then, keep preparing, keep practicing. I will see you in the next class tomorrow. All the best.